चिल्ड्रन, तो जैसे कि मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में बताई थी, क्या बताई थी कि जो है ये आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आपको जो है क्या दिया था, मौखिक प्रश्नों के जो मौखिक प्रश्न हैं उनके जो है उत्तर दिए थे। तो यहाँ तक कि मैं जो है और एक बात कहना चाहती हूँ, सही और गलत। तो सही गलत भी जो है पिछली कक्षा में मैंने दिया था आपको। और जो है क्या दिया था मैंने पिछली कक्षा में आपको, वाक्य पूरे कीजिए। ये जो है चारों मैंने दिया था। तो पहला जो है वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहता था, दिया था। गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दिया था और मौखिक प्रश्न के उत्तर भी दिए थे, सही और गलत ये भी दिए थे, और वाक्य पूरे कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए ये भी दिए थे। तो इन तीनों को मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैंने क्या किया है, किसने कहा, क्यों कहा, ये जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। तो ये दोनों जो है क और ख, ये दोनों जो है मैंने बोर्ड के ऊपर दिया है। तो दोनों को जो है लिख लीजिएगा। तो 2 मिनट का वक्त देती हूँ, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है किसने कहा, क्यों कहा। तो पहला जो है क है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। ये जो है क है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पर दी गई है। तो इसका जो है यह वाक्य, तो यह वाक्य इसलिए आई, और इस बात भी कह सकते हैं, और यह वाक्य भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस वाक्य को जो है दरअसल किसने कहा था, बिलाव ने कहा था। तो देखिए यह वाक्य जो है, इस बात को जो है बिलाव ने कहा था। तो क्यों कहा था, ये जो प्रश्न है क्यों कहा था, किससे कहा था ये प्रश्न नहीं है, बल्कि क्यों कहा था। तो देखिए यहाँ जो है गिद्ध ने गुस्से में बिलाव को मार डालने की बात कही थी। ठीक है, तो इसलिए जो है बिलाव ने इस बात को जो है, यानी कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को तो उसके व्यवहार को भली भांति समझ कर के मारना तो सम्मान करना चाहिए, यह वाक्य जो है बिलाव ने गिद्ध के सामने कही थी। ठीक है, तो इसलिए क्यों कहा था, क्योंकि गिद्ध ने जो है गुस्से में आकर बिलाव के सामने क्या कह दिया था, गुस्से में आकर बिलाव को जो है मार डालने की धमकी दी थी, या फिर मार डालने की बात कही थी। तो इसलिए जो है बिलाव इस दोनों जो ये वाक्य है उसको जो है गिद्ध के सामने कह देता है। तो दूसरा देखिए, इस वृक्ष पर, तो दूसरा है, देखिए आपको यहाँ पर दिखाती हूँ दूसरा। तो इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं। तो इसका जो है मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं। दूसरा जो है इसका जो, इस वाक्य को किसने कहा था, इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इस वाक्य को किसने कहा, इस वाक्य को, इस बात को गिद्ध ने कहा, इस बात को गिद्ध ने कहा था। क्यों कहा था, इस बात को गिद्ध ने कहा। तो इस बात को गिद्ध ने कहा, क्यों कहा, क्योंकि बिलाव स्वभाव से ही मांसाहारी है, मांसाहारी होने की वजह से गिद्ध ने यह बात, ठीक है, बिलाव स्वभाव से मांसाहारी होने की वजह से गिद्ध ने यह बात बिलाव के सामने कह दिया था। तो देखिए गिद्ध जो है अच्छी तरह से जानता था कि बिलाव जो है वह मांसाहारी है और हमेशा मांस ही खाता रहता है, तो उसे पता था। तो इसलिए इस बात को जो है क्या करता है, यहाँ पर इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, यह वाक्य जो है गिद्ध जो है बिलाव के सामने कह देता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, 2 मिनट का वक्त देती हूँ, लिख लीजिएगा। तो पहला जो है देखिए क, इस बात को जो है बिलाव ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि गिद्ध ने गुस्से में बिलाव को मार डालने की बात कही थी, तो इसलिए कह दिया। और दूसरा, इस बात को गिद्ध ने कहा था। तो क्यों कहा, क्योंकि बिलाव स्वभाव से मांसाहारी होने की वजह से गिद्ध ने यह बात जो है बिलाव के सामने कह दिया था।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहला जो है मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पर। तो चलिए तीसरा देती हूँ आपको। तो तीसरा जो है क्या दिया है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा दिया है अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है। तो तीसरा जो है यह वाक्य किसने कहा था पूछा गया है। तो इस तरह लिखिए, इस बात को बिलाव ने इस बात को बिलाव ने कहा। इस बात को बिलाव ने कहा। इस बात को बिलाव ने कहा। और दूसरा युद्ध को विश्वास दिलाने तो गिद्ध को दरअसल विश्वास दिलाने के लिए विश्वास दिलाने के लिए बिलाव ने यह बात कही थी। तो देखिए तीसरा जो है इस तरह आती है। तीसरा जो है क्या है, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है। तो यह वाक्य किसने कहा था। यह वाक्य जो है दरअसल इस बात से कह सकते हैं, इस बात को बिलाव ने कहा था। किसके सामने कहा था, आप जानते हैं इस बात को गिद्ध के सामने कहा था। तो जो ये दिया गया है कि क्यों कहा था, पूछा गया है प्रश्न क्यों कहा था। क्योंकि गिद्ध को जो है विश्वास दिलाने के लिए क्यों कहा था इस बात को, क्योंकि इस बात को जो है बिलाव ने गिद्ध के सामने कही थी। क्योंकि गिद्ध को जो है विश्वास दिलाने के लिए ही बिलाव ने यह बात कही थी। गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए। तो देखिए गिद्ध को जो है विश्वास दिलाने के लिए बिलाव ने यह बात कही थी। ठीक है, तो ये जो है लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जो है तीसरा जो है वो लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर जो है क जो है वो दूसरा जो है रफ कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्या है दिया है देखते हैं। ठीक है, तो
तो प्रश्नोत्तर है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है कुछ प्रश्न हैं, तो इनके बारे में जो है अगली कक्षा में आपको दूंगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है पन्ना जो है यहाँ पर जो इस तरह लिखिए, निकालिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए विचार करें, इस तरह दिया है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ये जो है मैं आपको आपकी आज की कक्षा में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए उसकी जो है यहाँ पर यहाँ पर लिखती हूँ। ये जो है तीसरा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में, हाँ या नहीं में उत्तर, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, ठीक है। हाँ या नहीं में, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, इस तरह है। तो देखिए पहला जो है वो दिया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहला जो है घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, इस तरह जो है दिया गया है। यानी कि जो नीचे जो 5 वाक्य हैं, तो एक वाक्य के सामने आपको क्या करने हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहला जो है वाक्य हाँ है या नहीं है, आपको जो है यहाँ पर आगे लिखना है। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, हाँ है, यानी कि हाँ लिखिए, ये बिल्कुल सही है, हाँ लिखिए। पहला जो है आपको क्या करना है, जब आप नोटबुक में लिखते हैं तब आपको इस तरह नहीं लिखनी है, बल्कि पूरा वाक्य लिखना है। पूरा वाक्य लिखने के बाद ही सामने जो है हाँ जो है लिखिए, इस तरह पूरा वाक्य लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हाँ लिखिए। और ख, तो ख जो है क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है नहीं आती है, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति जब आते हैं आपको भयभीत होकर बिल्कुल भी भागना नहीं है, तो नहीं आती है। तो ये जो है गलत दिया है, यानी कि जो ये वाक्य है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है दिया गया है कि मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर हमें भाग जाना चाहिए, इस तरह दिया है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। मुश्किल परिस्थिति में हमें भयभीत होकर भाग जाना चाहिए, इस तरह दिया है, बिल्कुल ये गलत है, तो नहीं लिखिए। दूसरा जो है वो नहीं लिखिए, ठीक है। तीसरा वो जो है कोई भी निर्णय हमें तो देखिए तीसरा, कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए। कोई भी, तीसरा जो है वाक्य, कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना विचार के ही हमें ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही है या नहीं, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी तरह का जो है निर्णय जो है हमारे मन से जो है हमें नहीं लेनी है, बल्कि हमें एक बार जो है या फिर 10 बार जो है हमें सोच लेना चाहिए। सोच विचार करके ही, समझ कर ही हमें क्या करना चाहिए, किसी भी फैसले को ले लेना चाहिए। कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं लिखिए। तो तीसरा जो है वो दरअसल नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ऊपर का जो मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा जो है देखिए, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है, बिल्कुल सही है, यह वाक्य बिल्कुल भी सही है। शास्त्रों में जो है कहा गया है कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस बात को किसने कहा था, बिलाव ने कहा था गिद्ध के सामने। जो शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है, ये हाँ है, बिल्कुल सही है। तो वह चौथा जो है बिल्कुल सही है, वाक्य लिखिए। इसके बाद जो है हाँ लिखिए। और अंत में जो है वो है हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। हमारे देश में अतिथि को
देवता के समान माना गया है। ये वाक्य जो है क्या है, यहाँ पर दिया गया है, हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। हमारे देश में अतिथि को, बिल्कुल सही है, हमारे देश में अतिथि को जो है देवता ही माना गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी जो अतिथि आते हैं, इनकी मेहमान जो आते हैं, वो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, हम क्या करते हैं, उनका जो है स्वागत करते हैं। यह सोचकर स्वागत करते हैं कि, यह समझकर स्वागत करते हैं कि वो हमारे लिए वो देवता के ही समान है, यह सोचकर हम उनका जो है स्वागत करते हैं हमारे घर में। ठीक है, तो हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है, बिल्कुल सही है। हाँ लिखिए, तो ये जो है लिख लीजिएगा, 1 मिनट का वक्त देती हूँ। ठीक है, ये सारे जो है लिख लीजिएगा। तो आपको जो है आपके हिंदी नोटबुक में जो है इस तरह नहीं लिखनी है, तो आपकी हिंदी नोटबुक में जो है आपको इस तरह नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो है हिंदी नोटबुक में इस तरह मत लिखिए, पूर्ण वाक्य लिखिए, पूरा जो है वाक्य लिखिए। ठीक है, मैं एक बात फिर बताती हूँ, ನಿಮ್ಮ हिंदी नोटबुक ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ऐसे मत लिखिएगा। आपकी हिंदी नोटबुक में दरअसल पूर्ण वाक्य लिखिए, पूरा जो है वाक्य लिखिए, उसके बाद ही हाँ या नहीं इस तरह लिखिए। ठीक है, तो चलिए जो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर है, तो उसमें प्रश्न है, नीचे देखिए प्रश्न के उत्तर लिखिए इस तरह है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अगली कक्षा में दूंगी। ठीक है, तो इतना जो है लिख लीजिएगा। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है।